सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल अच्छी हफ्ते की शुरुआत हुई, खूब अच्छे क्यूज थे, गैप के बाद लार्जली वो गैप सस्टेन कर लिया, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। और आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है उसके ऊपर फिर 70, 75, 80 पॉइंट के बीच में इंडिकेशन सुबह से हैं कि हम एक डिसेंट से गैप के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि ग्लोब का हैंडओवर अभी भी बढ़िया है। यूएस के मार्केट्स में फ्राइडे की तेजी कल भी कंटिन्यू कर रही थी, एशियन पीयर्स भी बढ़िया कर रहे हैं। तो खैर ये मूड माहौल है आपके लिए। जहां तक ये बांग्लादेश वाली बात है, मैं अभी पढ़ रहा था 20 पहले इनकी थी टैरिफ 37%, उससे बाद में घटा के 20% कर दी थी अगस्त लास्ट ईयर, और अब उसे 19% कर दिया। 1% क्या फर्क पड़ा? सेंटिमेंटल है। हम 18% पे खड़े, हम 18 पे, पर उसमें भी बेटर है। इन एडिशन the US committed to establishing a mechanism for certain textiles and apparel goods from Bangladesh using US produced cotton and man-made fiber to receive। अच्छा, अगर आप यूएस के कॉटन और मैनमेड फाइबर को इस्तेमाल करके जब आप अपैरल गुड्स बनाओगे तो हो सकता है उस पे 0 रेसिप्रोकल टैरिफ होगी यूएस मार्केट, अदरवाइज 19%। हाँ, ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो भारत से सोर्स करते हो बांग्लादेश से भी करते हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है, ये गड़बड़ है। ये 20 से 19 अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर ये सोर्सिंग कर रहे होंगे रॉ मटेरियल की यूएस से और उसके बाद अपैरल बना के भेज रहे होंगे तो हो सकता है 0 रेसिप्रोकल टैरिफ। पर वहां से इंपोर्ट करने के बाद कितने प्राइस वाइज कॉम्पिटिटिव रह जाएंगे वो पता नहीं। किसी टेक्सटाइल दिग्गज से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है मूड माहौल। आज टेक्सटाइल एज अ स्पेस रडार पे रहेगी। लेकिन भाई साहब, मूड कैसा है? शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? मूड तो बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल। जहां पर देखो वहां सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी। इनफैक्ट इतनी बढ़िया कल के सत्र में छोटे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी कि आज दूसरे दिन चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है। लेकिन मार्केट का मूड माहौल बहुत बढ़िया। 70 अंक ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा। यूएस के मार्केट्स में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। एशिया अपनी चाल चल रहा है, बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंटरिम रिपोर्ट्स आई हैं जो बता रही कि अब तक का जो रिजल्ट सीजन है Q3 का, ये खराब नहीं है, ये बेहतर साइड पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि स्लाइटली बेहतर है, तो ये भी चीज़ अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। नतीजों के दम पर बड़े एक्सट्रीम रिएक्शंस हम देख रहे हैं। कल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा, SBI को देखें या SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों स्टॉक्स को इस शो में डिस्कस किया गया था और ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी। तो आज भी फोकस जो है ज़्यादातर नतीजों वाले स्टॉक्स पर है। कुछ एक आध खबरें भी है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन टेक्सटाइल स्पेस तो आज आप देखें तो सबसे ज़्यादा रडार पर रहेगी। आपको एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो श्योरली देखने को ही मिलेगा। अब एक काम करते हैं, मैं शुरुआत कर लेता हूँ आज के स्टॉक्स के साथ, और इनमें से एक स्टॉक है सबसे पहला जीनस पावर। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस और बढ़िया नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हर पैमाने पर अच्छे हैं। मार्जिन आपको सबसे पहले बताता हूँ 15.3% से बढ़कर 18.9%। जो एबिटा 93 करोड़ का था 213 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में करीब करीब 86% की बढ़त देखने को मिली है। और मुनाफे के आंकड़े के तो क्या ही कहने, 57 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़। इससे बेहतर नंबर क्या हो सकते हैं? जीनस पावर, इसको इन ग्रीन रखा है। इसके अलावा फाइजर, अच्छा फाइजर को मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि कुछ क्वार्टर से आप देखें तो फाइजर की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है और स्टॉक अब चर्चा में भी आ रहा है, हलचल भी दिखाता है नतीजों पे। हालांकि ये स्टॉक कैसा है कि फार्मा स्पेस में बड़ा साइडलाइन रहता है। चाहे आप एस्ट्राजेनेका की बात करें या फाइजर की, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, ज़्यादा किसी का फोकस नहीं आता। नंबर्स बहुत बढ़िया है और नंबर्स में मुझे सबसे बढ़िया लगा है मार्जिन का एक्सपांशन। 27% के जो एबिटा मार्जिन थे वो बढ़कर 35% हो गए। एबिटा 56% बढ़ा है, रेवेन्यू 20% बढ़ी है, मुनाफा 11% बढ़ा है। हर पैमाने पर बड़े शानदार नंबर्स। तो फाइजर इस स्टॉक को रखेंगे इन ग्रीन। अच्छा, मेरे ख्याल से आज सारे के सारे हरे हैं। बस हरे इसीलिए हैं क्योंकि खबरें जैसी हैं, रिजल्ट जैसे हैं। तो इसका मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। हालांकि ये भी रीजन हो सकता है कि मैं चुन के हरे लेकर आया हूँ, कुछ रिजल्ट्स खराब भी, ध्यान रखिएगा। लिंडे इंडिया, ये अपने आप में बिजनेस भी अच्छा लगता है और रिजल्ट्स फिर से डिलीवर करती हुई ये कंपनी। हालांकि कोविड के बाद से खूब चली है और वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच तो है ही है। आए 15.5 पौने 16% का जंप, उसके सामने इबीटा 33 से 34% बढ़ा। मार्जिन्स 32 के नीचे थे, 36.5 के ऊपर चले गए। मतलब आप कह लो 450 से 500 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है और मुनाफा 66% इसीलिए बढ़ा।
आय डिसेंट थी, ऑपरेशनली और बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ और पर्कुलेट होके मुनाफा बढ़िया एक्सपेंसिव ग्रोथ दिखा रहा है। आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग अच्छे नंबर्स हैं, ग्रीन रखा है। आय में इसकी भी 16.5% का जंप है, इसके एबिटा में 48% का उसके सामने इच्छाल है, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड हुए। 8.8 वाले 11.2 पे पहुंचे, 120 और 120 240 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपैंड हुए और मुनाफा 75-76% इसका भी बढ़ा है। दोनों में टॉप लाइन परफॉर्मेंस डिसेंट था, ऑपरेशनली और अच्छा था और पर्कुलेट होकर बॉटम लाइन तगड़ा जंप दिखा रही है, चाहे वो लिंडे इंडिया हो चाहे आईएसजीसी हो, दोनों को इन ग्रीन कर दिया अपने क्वार्टर परफॉर्मेंस के चलते। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा। फाइजर की हमने अभी चर्चा की, ऑरबिंदो फार्मा, ये ट्रिकी है इसको समझना, लेकिन इसमें खास बात मैं बताऊं कि नंबर्स आप बिल्कुल अनुमान के मुताबिक देखेंगे, हालांकि स्लाइटली थोड़ा सा लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले और हर पैरामीटर पर है। अब खास बात ये कि इनके परफॉर्मेंस में एक तो करेंसी का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। इनका यूरोप का सेगमेंट इसने बढ़िया किया, लेकिन जो यूएस जेनरिक है ये अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन बड़ा सबड्यूड है, तो यूएस से प्रदर्शन ढीला देखने को मिला। ऑरबिंदो फार्मा इस स्टॉक पर आज नजर रखेंगे, ये रिस्की बेट है, लेकिन क्योंकि कुछ नेगेटिव सामने आ रहे हैं इसी के चलते इसको इन रेड लेके चलूंगा। एक बीएससी लिमिटेड है, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और नतीजे ठीक ठाक हैं, बढ़िया है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हाईलाइट करके बता रही कि बीएससी के नतीजे बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। अब रेवेन्यू आप देखें 17% बढ़ी है, एबिटा 13%, मार्जिन जो कि थोड़े से गिरे हैं और मुनाफे में भी 7% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस बहुत आगे की सोचते हैं। मैं देख रहा था कि अब ब्रोकरेज हाउस को चिंता इस बात की कि FY29 के बाद कौन से नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि अब आप देखें तो सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, इनमें तो काफ़ी बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स में अगर धीरे धीरे जैसे मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिलेंगे, अपने आप में स्टॉक को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट शेयर गेन्स के साथ आगे कौन से नए प्रोडक्ट ये लॉन्च कर सकते हैं, क्या पाइपलाइन है, कितनी रेगुलेटरी ढील मिलती है, ये की मॉनिटरेबल रहेगा। लेकिन क्योंकि नंबर्स मोर और लेस अच्छे बताए जा रहे हैं, मार्केट अच्छा कर रहा है, कल 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो बीएससी लिमिटेड स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। नेक्स्ट टू नवीन फ्लोरीन लिखी है ये स्क्रीन पे भाई, अच्छे नंबर्स हैं इसके। आय 47% का जंप साल दर साल, इबीटा 147 वाला डबल से ज्यादा बढ़ के 307 करोड़ हो गया, तो मार्जिन 24 वाले 34% के पार चले गए। 10%, 1000 बेसिस पॉइंट से ज्यादा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है और मुनाफा भी 83 करोड़ वाला 185 करोड़। जैसा लिंडे के लिए बोला था वैसे ही आईएसजीसी, वैसे ही नवीन फ्लोरीन सिमिलर है। एनआरबी बियरिंग्स लेकर आइए स्क्रीन पे, आय 17-18% का जंप, इबीटा उससे कहीं बेहतर 34% बढ़ा, तो ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स हैं। मार्जिन एक्सपैंड कर गए 220 बेसिस पॉइंट, 16.3 वाले 18.5% पे आ गए और मुनाफा भी इसीलिए 34, तो आय 17% बढ़ी थी, मुनाफा 34% बढ़ा। पर मेरे ख्याल से एनआरबी बेयरिंग ऑफ लेट थोड़ा सा स्पाइक दिखा चुका है, ध्यान रखिएगा। नवीन फ्लोरीन और एनआरबी बेयरिंग सारे नंबर्स अभी तो टोटल रहा हूं, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पे बाद में आता हूं। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो में एक मेरिको है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। मार्केट में काफ़ी बार आप देखें तो इस पे जो रिपोर्ट्स आती हैं सब में ये चीज़ हाईलाइट किया जाता है कि कैसे अपने वैल्यू एडेड हेयर ऑयल प्रोडक्ट से आगे बढ़ रहा है। इनका जो फूड कारोबार है इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनका जो हेल्थ सेंट्रिक बिजनेस है ये बढ़िया कर रहा है। लेकिन साथ में आप देखें तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स में अच्छा निवेश कर रखा है, जो कि ओवर द ईयर्स बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने एक वियतनाम की कंपनी है, इसमें 75% हिस्सेदारी 262 करोड़ में खरीदी है, और ये क्या करती है, डिजिटल फर्स्ट साइंस बैक्ड स्किन केयर ब्रांड कैंडिड नाम से इनके प्रोडक्ट चलते हैं। अब मैं देख रहा था कि FY25 में 150 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन इस ब्रांड ने की है और 262 करोड़ में एक्विजिशन है, तो कंज्यूमर कंपनी के लिए खासतौर पर आप देखें तो ब्यूटी सेगमेंट में तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है बड़ा ह्यूज है, और मेरिको के अब तक के जो निवेश रहे ये सफल ही रहे। हो सकता है कि मार्केट इस एक्विजिशन को भी थम्स अप दे दे। खबर अच्छी है, इसी के चलते इन ग्रीन लेके चलूंगा। अब मेरी शुरुआत हो जाएगी टेक्निकल लिस्ट की। केईया इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन चार्ट है, जिस प्रकार के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, इस स्टॉक में ज़रूर कुछ खास है। अब
11 दिसंबर 2024 के बाद से सबसे बेस्ट क्लोज यहाँ पर डेली चार्ज पर आपको देखने को मिली, लेकिन वीकली चार्ज, हालांकि वीकली कैंडल अभी इस फ्राइडे बनेगी, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हैं। हो सकता है कि मार्केट के मूड माहौल के साथ और बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिले। कल 3-3.5% की तेजी रही थी, पिछले एक साल में 21% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो केया इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले दो जो है भाई साहब, दो ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ थी, दोनों को साथ में क्लब कर दिया है। दोनों इन ग्रीन रखे क्योंकि ऑर्डर मिले हैं, तो खबर तो अच्छी है। ये रेलटेल, ये कह रहे हैं इनको वेस्ट सेंट्रल रेलवे से एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 455 करोड़ रुपए के ऑर्डर का, ग्रीन कर दिया। दूसरा ऐसे ही था वो सीगल इंडिया, ये कह रहे हैं इनको रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर से 1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो एक रेलटेल ने ऑर्डर बैक करा, दूसरा सीगल इंडिया ने ऑर्डर बैक करा, दोनों को इन ग्रीन कर दिया। 6 पूरे कर लिए हम लोगों ने। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में इंडस स्टार, और बहुत दिनों के बाद कल रेंको चार्ज पर स्विच करके सभी चार्ज को देखा, क्योंकि कैंडल तो सबकी इतनी बड़ी बन गई है कि समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसे में अगर आपको नॉइस को फिल्टर करना होता है तो इस शो में बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि कैंडल स्टिक से एक बार आप रेंको चार्ज पर स्विच करके देखें, आपको क्या अलग टाइप की क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अब इंडस स्टार में देखें तो ब्रेकआउट तो हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कैंडल स्टिक पर दिख भी रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंफर्मेशन देखना चाहते हैं कि स्टॉक में अभी तेजी की महज शुरुआत हो रही है, बहुत बड़े ब्रेकआउट देखने को मिले और हिस्टोरिक ब्रेकआउट है, तो आप रेंको चार्ज देखेंगे तो समझ में आएगा कि अगस्त 2024 के जो स्तर है इनके पार निकला है और फिलहाल के लिए मोमेंटम स्टॉक का बहुत बेहतरीन है। टेक्निकल पैरामीटर्स पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है स्टॉक एक्शन में, और वोडाफोन आइडिया में भी हमने देखा है, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब जब वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव खबर आएगी, इंडस स्टार में एक मूव देखने को मिलता है, और ओवर द पीरियड आप देखें तो वोडाफोन आइडिया में अच्छी खबरों का ही सिलसिला चल रहा है। तो इंडस स्टार ये स्टॉक है, मेरी तरफ से हाई कन्विक्शन है, इसे इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा करारो इंडिया, ये स्टॉक है, कैश की कंपनी है और कैश के स्टॉक्स में खरीदारी अलग टाइप से देखने को मिले। एक तो विदेशी निवेशक लगातार मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, इसके बाद भी हमने देखा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का मूड सुधरा है। करारो इंडिया कल 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है और इसकी जो क्लोज है ये 3 दिसंबर 2025 के बाद सबसे बेहतरीन देखने को मिली। कल 4% का मूव था, वो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स था। टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते करारो इंडिया इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। बढ़िया है, ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। किसी दिन इनका ये जो रेंको चार्ट है दिखाएंगे ऑन एयर, है ना? हाँ बिल्कुल, ग्रैब लेके दिखाएंगे ताकि समझा पाए हम लोग कि क्या नॉइस कट अदरवाइज कैसा दिखता है और रेंको के साथ कैसा दिखता है, ऐसा दिखाएंगे। बढ़िया, घर बैठे लोगों को समझ में आएगा कि मामला है क्या। किसी दिन बैठ जाएंगे। नेलकास्ट नंबर्स पे ग्रीन रख रहा हूं। आय 12% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 56% बढ़ा, मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़े और मुनाफे में 166% का जंप है। पर नेलकास्ट वगैरह ये क्या है, थोड़ा माइक्रो कैप हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर्स पे रिएक्शन किस तरह का देखना होगा, पोजीशनिंग कैसी है। नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए सिर्फ ग्रीन कर रहा हूं। ये कह भी रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, जिसके चलते इस तरह का हमारा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये आयरन कास्टिंग्स का काम करते हैं। तो नेलकास्ट इन ग्रीन रखा है, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स को ग्रीन करा क्योंकि इसके नंबर ठीक हैं। आय 31% साल दर साल बढ़ी, उसके सामने एबिटा में 42% का जंप है। मार्जिन्स 15.2 वाले 16.6, 140 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और मुनाफा भी 41% बढ़ा है। तो आय 31%, प्रॉफिट्स 41% का जंप। तो नेलकास्ट भी ठीक दिख रहे हैं, इंडिया पेस्टिसाइड्स भी नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। नंबर्स के चलते दोनों इन ग्रीन। इंडिया पेस्टिसाइड्स अहेड ऑफ नंबर्स, कल 4% चढ़ा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट दो कौन से भाई साहब? लास्ट दो स्टॉक्स हैं, एक तो L&T है, ये अनडिस्प्यूटेड बनता जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखें तो जितने भी बजिंग थीम है सबके सब इसके पास। एक तो इंफ्रा है, सभी जानते हैं,
डेटा सेंटर में बहुत अच्छा प्रोग्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। रिन्यूएबल्स का पोर्टफोलियो इनका बहुत स्ट्रांग है और साथ में देखें तो डिफेंस की थीम है। थोड़े दिन पहले जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो खबर आई थी, इसमें भी एक एल&टी प्रोमिनेंट प्लेयर था। तो इसी के चलते देखें तो बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, टेक्निकल पैरामीटर्स पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, लगातार अच्छी खबरों का असर है। एल&टी ये स्लो मूवर है लेकिन एक स्टेडी मूवर है। एल&टी स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा अशोक लेलैंड, और आप देखिए कि क्या गजब का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। आप एक तरफ अशोक लेलैंड का चार्ट रखिए, दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो का देखिए, क्या आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है, नए हाइस लगातार स्केल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये नतीजों से पहले अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करेंगे। कल दरअसल आप देखें तो इसकी Q3 की अर्निंग्स आएंगी, तो उसके चलते रिस्क तो है लेकिन मोमेंटम बहुत बढ़िया है और सीवी स्पेस के लिए खबरें भी अच्छी आ रही है। इसी के चलते अशोक लेलैंड ये आखिरी स्टॉक है, कल 2% चला था, इसी भी रखा इन ग्रीन। अब आइए भाई साहब, ग्रेविटा इंडिया की चर्चा कर ली जाए। खबरों की तरफ बढ़ रहा हूं। इसने कल एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी। राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज को 100% स्टेक उसका 565 करोड़ रुपए में एक्वायर करेंगे। आसान शब्दों में ये रिसाइकलिंग जायंट अब कॉपर में उतर रहा है। जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं राष्ट्रीय मेटल से, कह लीजिए RMIL, ये कॉपर और कॉपर एलॉय प्रोडक्ट्स, स्ट्रिप कॉइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। 40% इसकी आय एक्सपोर्ट से आती है, UAE से, USA, थाईलैंड, श्रीलंका, केन्या वगैरह। इसके पास गुजरात के सरीग्राम में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। टर्नओवर जो है जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं 910 करोड़ का है और EBITDA 60 करोड़ का RMIL ऑलरेडी करता है। ग्रेविटा इसको एक्वायर कर रही है। ये मुझे इंटरेस्टिंग दिखा, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया है न्यूज पैक पे। दूसरा न्यूज पैक आया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को लेकर कि इन्होंने हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ एक स्ट्रैटेजिक करार करा है, एक MOU करा है। दोनों मिलकर लार्ज स्केल स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट नेशनल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये दोनों बड़े जहाज एक साथ मिलकर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये MOU और फिर जॉइंट गो टू मार्केट हो रहा होगा दोनों का, इसीलिए इसको भी रडार पे रख दिया। दोनों इंटरेस्टिंग खबरों के चलते दोनों स्टॉक्स इन ग्रीन, 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो अगले नहीं सॉरी इस टीम का एक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने जीनस पार के साथ की। फाइजर के भी नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। ऑरबिंदो फार्मा स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। BSE लिमिटेड आज नतीजों पर रिएक्शन है। मेरिको में खबरों का असर है। केया इंडस्ट्रीज, इंडस्टार, करारो इंडिया, L&T और अशोक लेलैंड टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। परफेक्ट है। साथ में 10 और स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली 10 के 10 ग्रीन हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स हैं सबकी खबरें या डेवलपमेंट्स पॉजिटिव थे, इसीलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए। लिंडे इंडिया, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, नवीन फ्लोरीन, NRB बेयरिंग्स, नेलकास्ट, इंडिया पेस्टिसाइड्स, ये तो अच्छे नतीजों पे है। टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ी, सब में मार्जिन एक्सपेंशन भी तगड़े हैं। खबरों के चलते रेलटेल, सीगल इंडिया, ग्रेविटा इंडिया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इन ग्रीन रखें।